कि जिला चित्रकूट अंतर्गत पड़ने वाला थाना मऊ की पुलिस के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हो चुके हैं कि बदले की भावना से कुछ लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल तो भेज ही रहे हैं, साथ ही उनके जीविकोपार्जन हेतु उपयोग कर रहे संसाधनों को भी सीज कर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। भुक्तभोगी जगदीश निषाद निवासी बरियारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट का आरोप है कि पिछले दिनों नवरात्रि समाप्त होने के बाद उक्त गांव में विस्थापित की गई जगत जननी मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने हेतु जगदीश निषाद का भी पूरा परिवार, जिसमें घर की औरतें भी शामिल थी और उक्त गांव के अन्य लोग भी साथ चल रहे थे। उसी समय मऊ थाने के सिपाही हृदय और गांव के 2 अन्य लोग भी विसर्जन के समय सुरक्षा हेतु साथ साथ चल रहे थे, लेकिन सुरक्षा में लगे सिपाही और 2 अन्य उस वक्त नशे में चूर थे और चलते चलते महिलाओं के साथ अभद्रता और अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। परिजनों को जब इस बात की भनक लगी तो उनका विरोध किया गया, जिससे नाराज सुरक्षा में लगे सिपाही हृदय ने फर्जी मुकदमे में फंसाने और बंद कर चालान कर देने की धमकी दी। मूर्ति विसर्जन की रात्रि में ही एसओ समेत दरोगा और सिपाहियों द्वारा भुक्तभोगी के घर पर रात्रि के लगभग 11 बजे पहुंचकर घर में घुस गए, औरतों के साथ अश्लीलता करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, जिससे सुबह होने पर भुक्तभोगी के परिवार वाले थाना मऊ जनपद चित्रकूट पहुंच गए और घटना की सूचना पंजीकृत कराना चाहा तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें डांट कर भगा दिया, जिससे हताश परिवारजन न्यायपालिका की शरण ली और दरोगा सिपाहियों व थानेदार के खिलाफ धारा 156(3) के तहत कोर्ट के आदेश अनुसार मुकदमा कराया गया। इसी रंजिश उक्त थाने की पुलिस खेत की संपीलीकरण करते हुए जगदीश निषाद की जेसीबी को थाने पर खिंचवाकर सीज कर दिया और लोगों को पुलिस द्वारा मारपीट के झूठे आरोप में जेल भेज दिया। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। पिताजी का नाम? शिव जतन। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा पता है। ये बताइए, थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक मामला प्रकाश में आया जिसमें बताया जा रहा है कि एक जेसीबी यहाँ पर अवैध खनन कर रही थी, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या अवैध खनन हो रहा था? नो सर, ये तो अपने घर में माटी ले जा रहे थे, उनको पुलिस आई थी, वो मांग रहे थे कि सर हमको परमिशन चाहिए आपसे, परमिशन आप क्यों नहीं दिए? तो जेसीबी किसान के खेत में चल रही थी? जी, किसान के खेत में। किसान की मर्जी से चल रही थी? किसान की मर्जी से चल रही थी। तो जेसीबी से किसान का खेत बराबर किया जा रहा था या फिर अवैध खनन हो रहा था? नहीं सर, बराबर किया जा रहा था। यानी किसान जेसीबी से अपना खेत समतलीकरण करवा रहा था। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 2 पुलिस वाले आए थे, उसने बोला कि आप यहाँ पे फर्जी चलवा रहे हैं। हाँ। और आप ये परमिशन दिखाइए, नहीं तो आप बिना परमिशन के नहीं चलवा सकते। फिर क्या सर, उसने गाड़ी बंद करवा दिया और दोनों गाड़ी लेके गए थाने। हाँ। उसके बाद जो हुआ तो सर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते क्या हुआ वहाँ पे। और सीज कर दिया। यस। तो और वहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो जेसीबी के जो मालिक थे और जो उनके सहयोगी थे उनके द्वारा जो है पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, ये बात कहाँ तक सच है? नो सर, ये तो मारपीट अभी यहाँ तो नहीं हुई, पूरा पता ही नहीं। ये गलत है? ये सर गलत है सर। यानी कि पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि जेसीबी के जो मालिक थे और उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई, ये बात गलत है? ये सर गलत है, यहाँ तो मारपीट नहीं हुई। जहाँ आप मौके पर मौजूद थे? मैं मौके पर मौजूद था, शुरू से अंत तक? शुरू से लास्ट तक था। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? हरि प्रकाश। पिताजी का नाम? श्री राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा पता है। पूरा पता है। थाना कौन सा लगता है? मऊ जनपद चित्रकूट। ये बताइए, अभी थोड़े दिन पहले जो एक मामला प्रकाश में आया जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जेसीबी अवैध खनन कर रही थी, ये बात कहाँ तक सच है? अवैध तो नहीं था सर, खेत बराबर कर रहे थे, मट्टी हम अपने घर पे ले जा रहे थे। अच्छा, यानी कि सरकारी जमीन पे जेसीबी चल रही थी या फिर किसान की जमीन पे? नहीं, किसान की जमीन पे। तो किसान की मर्जी से जेसीबी चल रही थी? मर्जी से चल रही थी, यानी कि अवैध खनन नहीं था? अवैध खनन नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, अब हम वहाँ काम कर रहे थे, अब यहाँ क्या हुआ? हाँ, तो पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए, जेसीबी ले गए? जेसीबी ट्रैक्टर दोनों ले गए। अच्छा, जिसमें कि पुलिस वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, मारपीट नहीं हुआ। बात गलत है? हाँ। अच्छा, जो राजकुमार और जगदीश, नीरज पाल, तेजेराम, शिव कुमार, इन लोगों के द्वारा पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी क्या? नहीं की गई थी। गलत बात है? की गई है सर, और बाहर हम लोग हैं। अच्छा, तो कुल मिला के जेसीबी किसान के खेत में किसान की मर्जी से चल रही थी, मर्जी से चल रही थी, जिसको पुलिस ने अवैध खनन दिखाया है। जैसे कि चाचा जी आपके खेत में जेसीबी चल रही थी, तो आपके मर्जी से चल रही थी जेसीबी, किस लिए चल रही थी? मर्जी से तो चलते रही है, बगल में जो है मिट्टी उनके डलावे के रहा अपन, तो हमारा खेत बराबर होता रहा, उनका अपन
जुगाड़ बराबर होता रहा, हमें कम नुकसान तो रहा। मतलब आप खेत संथर करा के उसमें कुछ खेती करते हैं? अब खेती तो होता है, हम उसमें क्या बोते? जो है बजरा और रहा। तो खेत संथर पूरा हो पाया पूर्ण रूप से कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, थोड़ा नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया? जेसीबी पकड़ लेंगे तो कहाँ से बराबर? कौन पकड़ ले गए? पुलिस वाली गई। अच्छा, पुलिस वाले ले गए जेसीबी। तो मतलब कि जेसीबी उठा ले गए, पूर्ण रूप से समतल नहीं हो पाया। हाँ, हम जब गए तो हम रहें तो है नहीं। हाँ, तो बताएंगे जेसीबी चली गई तो बराबर कहाँ से? तो मतलब कि जेसीबी चली गई तो वहाँ के लोगों से कुछ जानकारी मिली क्यों चली गई? नहीं, और हमें जानकारी नहीं मिली। अब जेसीबी चली गई तो हमें जानकारी क्या करेगा? पुलिस वाले उठा ले गए। हाँ, आपका पूर्ण रूप से खेत समतल नहीं हो पाया? समतल करवा रहे थे खेत ना? हाँ, जब मिट्टी निकल गई तो समतल हो जाता, जब पूरी मिट्टी नहीं निकल पाई तो समतल कहाँ से होगी? समतल नहीं हो पाई, जिसमें खेती भी नहीं हो पा रही है गद के। जो जेसीबी को लेकर के ये विवाद चल रहा है, तो इसमें आपको क्या जानकारी है? सर, मैं उस समय मौके पे जिनकी जेसीबी है मौके पे नहीं थे, और मुझको फोन करके बोले हैं कि चले जाओ भैया, थोड़ा तेल दे के आओ, डीजल लेके आओ। डीजल जाके दे आओ, जेसीबी में डीजल नहीं है, कोई घर में नहीं भैया, आप ही चले जाओ। तो सर, मैं अपनी किसानी कर रहा था, पर मैं छोड़कर उनकी बात को सुना। मैं कहा ठीक है भैया, जा रहा हूँ। तेल लेके आया हूँ, तेल रख के, और सर फिर मैं वापसी घर की ओर चल दिया हूँ। तब तक पुलिस जो आई और पकड़ लिया। इतने में ही फोन किया कि भैया जेसीबी के पास हम कहीं दूर थोड़ा हैं, तो कहे यार वहाँ जेसीबी को पुलिस पकड़ लिया। फिर हम वहाँ गए सबके साथ में। उसके बाद देखा सुना तो पकड़े थे, कहीं ले चलो थाने, ले चलो इनको। पूरी फिर गाड़ियाँ ले गई और हम भी गए साथ में वहाँ तक। फिर उसके बाद कहा सुना, बहुत चरौरी विनती किया, हाथ गोड़ जोड़ा कि साहब ऐसा ना करिए। हम लोग अगर गलत नहीं कर रहे थे, जो किसान था उसकी मर्जी से काम कर रहे थे, उनका खेत बराबर कर रहे थे। सर, यही बात है। तो मान लीजिए जेसीबी की चालान होती, ट्रैक्टर की चालान होती, सुनने में आ रहा है कि उसमें 2 लोगों को जेल भी भेजा गया था। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे जेल भेज दी पुलिस, जबकि प्रावधान ही नहीं है, तो कैसे जेल भेज देगी? पुरानी रंजिश थोड़ा थी, आज से लगभग 10 महीने पहले। उसमें पुलिस ने हमला दिखाया होगा कि पुलिस वालों पे हमला किया गया है, इस वजह से जेल भेजा गया होगा। तो उनके जो है, क्या उस वक्त मारपीट हुई थी पुलिस वालों से? यहाँ नहीं, कुछ नहीं, किसी से एक भी कोई बातचीत नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत यही बातचीत हो रहा है कि सर हाथ गोड़ जोड़ रहे थे जिनकी जेसीबी वो सब लोग, कि साहब ऐसा ना करिए, अगर हम लोग गलत है, अवैध है सर, तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं तो, पर लेकिन अवैध नहीं है सर। पर तो उसके बाद मान लीजिए उसमें जेल भेज दिया गया। जी सर। तो उसके बाद अब क्या तूल पकड़ रहा है? क्या मामला था आपका? हमारा मामला ये है सर जी कि हम इस खेत पे समतलीकरण कर रहे थे, किसान के मर्जी और स्वेच्छा के अनुसार। किसान अपना हलफनामा भी दिया, उनके इच्छा और मर्जी से काम कर रहे थे। तो 2 सिपाही, इंदल कुमार और रवि कुमार, 2 लोग आए, मेरे ड्राइवर नीरज पाल और मेरे बड़े भाई जगदीश प्रसाद, 2 लोगों को यानी यहाँ से जबरन जैसे ले गए रोड पे, और फोन करके बुलाए सिपाही रामप्रत यादव को, और बोले कि ये क्या कहते हैं, पिछला मामला हमारा इनका 5 अक्टूबर 2022 के पुरानी रंजिश के कारण हम लोगों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, और ले गए और फिर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिए 5 लोगों के खिलाफ। और जेसीबी पर क्या कार्रवाई की? जेसीबी को सीज कर दिया गया है और ट्रैक्टर को, और हम लोगों को भी यानी मुकदमा लिख दिया है। और हमारा यानी इनका पुराना जो वो चल रहा था, मुकदमा चल रहा है, उसी में हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है बार बार। यहाँ पर आप लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ भी कुछ किया था क्या? कब? अरे उसी समय हमने हाँ किया था, जब 5 अक्टूबर 2022 को हमारे सिस्टर के साथ इन्होंने, एक पुलिसकर्मी कांस्टेबल हरदेश कुमार, उन्होंने छेड़खानी, हाथ पकड़ा
और उसके बाद हम लोगों ने FIR लिखाने गए मऊ कोतवाली। तो उस समय SHO महोदय श्री राजीव सिंह जी थे, हम लोगों को, हमारी सिस्टर को डांट कर भगा दिया। तो हम क्या किया उसके बाद आप लोगों ने? हम लोगों ने फिर कई जगह एप्लीकेशन दिया और उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से 156 के थ्रू कोर्ट के माध्यम से किया। उसमें कार्यवाही हुई। और क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। पिताजी का नाम? राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए, थोड़े दिन पहले जो मामला अभी प्रकाश में आया है कि JCB के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या अवैध खनन हो रहा था? नहीं सर। कहाँ चल रही थी JCB? किसान के खेत में चल रही थी। किसान की मर्जी से चल रही थी? किसान की मर्जी से। तो अवैध खनन हो रहा था या समतलीकरण हो रहा था? समतलीकरण हो रहा था। नहीं, किसान अपना खेत बराबर करवा रहा था। अवैध खनन वाली बात गलत है। गलत है। मौके पर आप थे? नहीं, हम अपने घर पर काम कर रहे थे। अच्छा, तो जब पुलिस आई तो पुलिस वालों द्वारा बताया जा रहा है कि जो JCB के मालिक थे और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी। ये बात कहाँ तक सच है? मारपीट नहीं हुई सर। गलत बात है। गलत बात। आप मौके पर थे? जी सर। तो यानी कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मारपीट की गई है पुलिस वालों के साथ, तो ये बात गलत है? ये गलत है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरब बताइए। थाना कौन सा लगता है? मऊ।